अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। 9 सितंबर 2024 और सोमवार का दिन है जी। आपके कुछ लवली कमेंट्स हैं वीज़ा के हवाले से, मेडिकल के हवाले से। ओमान में वीज़ा के ऊपर हैं, आगे दूसरे मुल्क विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है। ये इस तरह के जितने भी कमेंट्स हैं उनके जवाबात, और बहुत सारे लोगों ने जिन वीडियोज़ में नंबर दिए गए हैं उन्हीं के ऊपर कमेंट किया है कि जी आपका व्हाट्सअप नंबर क्या है। 50 सागी उस्ताद जी। अच्छा जी, शुरू करते हैं जी। शकील 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 अहमद, वालेकुम अस्सलाम। मेरा पार्टनर का वीज़ा के लिए खैर रहा कि अभी मेडिकल के सब साइट बंद हैं। भैया मेडिकल, आप कमेंट में कुछ शायद और लिखना चाहते थे। मेडिकल शेडिकल सब कुछ ओपन है, सिर्फ फैमिली जो वीज़ा है उसके लिए मेडिकल बंद है। वो ये बंद नहीं है, वो चाहिए नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। अब बगैर मेडिकल के फैमिली वीज़ा अप्लाई हो जाता है। और आमिर खान अमरिक मान, भाईजान मेरे पास दुबई का वर्क वीज़ा है, अभी इंडिया आया हूँ वेकेशन पे, मैंने ओमान आना है फिर। जी भाईजान बिल्कुल, जब तक आपके पास एमिरेट आईडी है आप ओमान आ जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप बाई बस चले जाएँ या ओमान से आगे ट्रैवल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बस आपके पास अगर बाई एयर आ रहे हैं तो आपने प्रूफ देना है कि इधर आपके पास जो है रहने बहना या जहाँ भी आपने जाना है वो। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि जी आगे आपने कहाँ जाना है। आप तो विजिट के ऊपर आ रहे हो ओमान, ठीक है ना। तो आपने बताना जी मैंने आगे एमिरेट आईडी है वहाँ जाना है, मैं बाई रोड जाना चाहता हूँ, आहो। वरना वो टिकट का पूछेंगे, टिकट कितने उस्ताद जी। गगन कुमार, थैंक यू, वेलकम डियर। अमजद अली ईसा भाई, क्या वर्क वीज़ा के लिए ओके टू बोर्ड करना ज़रूरी है। भाईजान ओके टू बोर्ड सबके लिए लाजमी है, और प्रोटेक्ट जो है वो सिर्फ वर्क वीज़ा और इन्वेस्टर वीज़ा करवाना है। वीज़ा प्रोटेक्शन जो है वर्क की और इन्वेस्टर की होगी, और दूसरा जो है क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, ये ओके टू बोर्ड सब वीज़ों के लिए लाजमी है, बेशक विजिट है, वर्क है, कोई भी है। यूट्यूब, वालेकुम सलाम। आपका व्हाट्सअप नंबर इसी पे जिसके ऊपर आपने कमेंट किया इसमें व्हाट्सअप नंबर है भैया। जो मीडिया फ़ंड 15,000 मंथ का बिल आ रहा है उसके बारे में बता दें यूज़र। भैया मीडिया फ़ंड कहाँ पे आ रहा है, थोड़ा डिटेल बताया करें प्लीज़। और कन्फ्रंटेशन, sir, how can I contact you? You can contact us on WhatsApp. We already shared our number in many videos. You can check in our business or visa related videos. You will get our number there, and we'll share that link also. गुलनाज, वालेकुम सलाम। मस्कत का वीज़ा मिलेगा क्या, फ़ीस कितनी होगी। देखिए एक तो चीज़ के मस्कत के ओमान के जो वीज़ा हैं काफ़ी सारे बैन हो चुके हैं परमानेंटली, कुछ जो हैं टेम्पररी बैन किए गए हैं। तो आपने जब वीज़ा लेना है ज़हन में रखना है कि आपको पता होना चाहिए, वरना ये ना हो कि आप बार्बर हैं, टेलर हैं, लॉन्ड्री का काम करना है, कंस्ट्रक्शन का है, या और जितने वीज़ा बैन हो चुके हैं, वीज़ा बैन वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वीज़ा बैन है या नहीं, वरना उन वीज़ा का नाम पे आपके साथ कोई ना कोई स्कैम फ्रॉड कर सकता है, ठीक है ना। और जो वीज़े ओपन है वो मिल रहे हैं। अगर आप विज़िट का पूछ रहे हैं तो पाकिस्तानी नेशनल के लिए या कुछ और के लिए विज़िट वीज़ा लातूल ओपन नहीं है। बांग्लादेशी के लिए भी सिर्फ जो कह लें कि एजुकेटेड हैं, जिनके पास डिग्री विग्रीज़ हैं, जिनकी फैमिली है बांग्लादेशी, उनको मिल जाता है। जो विद इन जीसीसी रह रहे हैं उनको विज़िट मिलेगा ओमान का। पाकिस्तानियों के लिए भी ओपन है लेकिन मिलता कम कम है, ठीक है ना। अब इसकी क्लैरिफिकेशन जो है वो हम इसके ऊपर बहस नहीं करेंगे। और उसके बाद आ जाएँ जी ज़ाहिद अहमद, वालेकुम अस्सलाम। यूज़र हैं जी, फैमिली विज़िट वीज़ा पे हो क्या, उम्रा के लिए जा सकते हैं। देखिए विज़िट वीज़ा के हूँ, बेशक आप फैमिली विज़िट के ऊपर हूँ या कोई भी दूसरा विज़िट वीज़ा है, आप ओमान में हैं और आगे आपको उम्रा के लिए जाना है, तो आपके पास उम्रा का स्पेसिफ़िक वीज़ा होना चाहिए। स्पेशली उम्रा का वीज़ा है वो होना चाहिए। जो 1 साल वाला मल्टीपल एंट्री मिलता है वो विज़िट के ऊपर आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपके पास कार्ड होना चाहिए, बताका होगा तो आप वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और बताका है आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो वो भी 3 महीने मिनिमम बाकी होना चाहिए, और ट्रैवल करते वक्त भी आपका बताका जो है 3 महीने बाकी होना चाहिए। सही है जी। मेरा बेटा मोहम्मद मूसा, मेरा बेटा ओमान में आया है। उन्होंने कहा है कि आपके ब्लड में इन्फेक्शन है। अगर उसका मेडिकल हुआ है तो मेडिकल की रिपोर्ट में कुछ इन्फेक्शन है और रिपोर्ट फिट नहीं आ रही, तो उनकी डेफिनेटली ट्रीटमेंट होगी। जब वो फिट हो जाएंगे तो मेडिकल होगा और बाकी मामला आगे बढ़ेंगे, उनका बताका बन जाएगा। अगर कोई वैसे कह रहा है या क्योंकि आपने पूरी डिटेल नहीं बताई मेडिकल हुआ नहीं हुआ क्या सीन है, तो फिर आप देख लें, मेडिकल होगा, रिपोर्ट आएगी ऑफिशियल, तो आपने उसके ऊपर जो है ना वो अपना फ़ैसला करना है। और बाकी ट्रीटमेंट में बहुत सारे बीमारियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और कुछ जो हैं उनका फिर जुगाड़ हो जाता है, ठीक है जी। तो ये थे आपके लवली कमेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जैसे ही मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।